हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग का गांधी जी की नई तालीम, उसके आप लोग के लेक्चर कंटिन्यू चल रहे हैं, जो कि आपका आज लेक्चर नंबर 6 है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कोल्ब एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। और इनकी जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, वो होती है आपकी उनकी लर्निंग की साइकिल और उनकी लर्निंग का स्टाइल। दो तरीके की लर्निंग आपको यहाँ पे बताई गई है कि सबसे पहले आप लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पहले लर्निंग के स्टाइल को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि उनका यानी कि कोल्ब के एक्सपीरियंशियल लर्निंग अनुभव जन्य उनके क्या क्या स्टाइल थे या फिर उनका क्या क्या अधिगम था। तो आज की इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट तो करेंगे, बट आप लोग अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। इससे पहले जितने भी आप लोगों की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड करी है, उन सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप लोग जाके वहाँ पर गांधी जी की नई तालीम का फुल डोज पे क्लिक कर सकते हैं। उसमें सारे के सारे आप लोग के गांधी जी की नई तालीम से जितनी वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगी। बाकी की अनदर वीडियो की लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज आपका पढ़ेंगे हम लोग। ये गांधी जी की नई तालीम में ना ही आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी आखिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार लर्निंग यानी अधिगम होता क्या है। तो लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। आप लोग ये कह सकते हैं अधिगम या सीखना वो प्रक्रिया होती है जिसमें आप लोगों को ज्ञान का अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से बनाया जाता है। यानी आप लोग ये कह सकते हैं कि लर्निंग वो प्रोसेस होता है जो आपके ज्ञान को क्या करता है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन में यानी आपके एक्सपीरियंस को बदलने में, उसको क्रिएट करने में आपको मदद करता है। कोल्ब की लर्निंग साइकिल जो आपके सबसे पहला टॉपिक है, कोल्ब की लर्निंग साइकिल सजेस्ट दैट लर्निंग डज नॉट एंड एट अ गिवन पॉइंट। यानी कि कोल्ब की जो सीखने का चक्र है, उनका ये सुझाव कहता है कि ये सीखने को दिया गया है और इसका जो पॉइंट होता है वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि अपनी एक और चक्र को मोड़ में जारी कर देता है। दोस्तों, इसमें यानी कि जो कोल्ब की लर्निंग प्रोसेस है, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, इसमें आप लोग क्या करते हैं, अपने अनुभव से आप कैसे सीखते हैं, इसके लिए हमें 4 प्रोसेस दिए हुए हैं कोल्ब के अकॉर्डिंग। तो डेविड कोल्ब क्या कहते हैं कि जो आप लोग अपने अनुभव से सीखते हैं, उसमें से ये चारों आपका प्रोसेस वाइज आता है। वीडियो के आगे मैं आप लोग को डिस्कस करूंगी कौन सी साइकिल में आपको क्या क्या डिफाइन किया है। कोल्ब की आप देखेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी है। तो कोल्ब का क्या है कि उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के सिद्धांत को 2 स्तर में काम किया था। पहले तो उन्होंने दिया था कि 4 स्टेज यानी कि सीखने के 4 चरण दिए थे, और दूसरा उन्होंने 4 सेपरेट लर्निंग स्टाइल दिया था, यानी कि सबके अपने अलग अलग लर्निंग को यानी कि अनुभव करने का अलग अलग स्टाइल होता है। तो वो आप इसमें शैलियाँ दी गई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार 4 स्टेज साइकिल ऑफ लर्निंग क्या है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कोल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल थ्योरी इज टिपिकल रिप्रेजेंटेड बाय अ 4 स्टेज लर्निंग साइकिल इन विच द लर्नर टचेज ऑल द बेस। यानी आप इसमें ये कह सकते हैं कि कोल्ब के एक्सपीरियंशियल सीखने का जो सिद्धांत होता है वो आमतौर पे क्या होता है कि जो चारों चरण हैं, इसमें सीखने पे जितने भी शिक्षार्थी होते हैं वो अपने एक चीज़ों को यानी कि अपने बेस को टच करता है। दोस्तों, इसमें जो भी आपके लर्नर्स होते हैं वो अपने अनुभव को कैसे सीखते हैं, उन्होंने उस अनुभव को कैसे कैसे किया। तो उसमें सबसे पहला जो आपका आता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। याद रखिएगा, ये आपका पहला स्टेप होता है, यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होता है जिसमें बच्चा क्या करता है, कुछ फील करता है, डूइंग या फिर हैविंग एन एक्सपीरियंस, या तो कुछ करता है या फिर कुछ ऐसा फील किया हो उसमें, तो वो आप लोग का कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में आ जाता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो आता है आपका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या करते हैं, जितने भी आपके लर्नर्स होते हैं इसमें रिव्यू करते हैं, यानी कि आप लोगों का इसमें अवलोकन करते हैं कि उन्होंने आखिरकार कॉन्क्रीट में क्या फील किया या फिर क्या चीज़ उन्होंने की थी। थर्ड वन जो आपका थर्ड स्टेप है वो आपका आता है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलेशन, यानी कि इस वाले में आप लोग को ये बताया जाता है कि आखिरकार आप उन लर्नर ने क्या आइडिया क्रिएट करे, उसका
क्या कंक्लूजन निकला, क्या गलतियां की थी, क्या उन्होंने सही चीज़ की थी, उसको फॉलो अप करते हैं। और जो फोर्थ होता है आपका, होता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। यानी इसमें बच्चा क्या करता है, अपने एक्सपेरिमेंट करता है जो उन्होंने अपनी गलती से सीखा होता है, और वापस से भी चौथा में क्या होता है, इसमें रिपीट होता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से। तो ये वो साइकिल होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, ये वापस से कॉन्क्रीट यानी कि वापस से ये एक दूसरे के पास घूमती रहती है। तो दोस्तों आखिरकार इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ इजीली समझाने के लिए, कि जैसे कि आप लोग बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो जब आप लोगों ने बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर दिया होगा, तो सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे, तो जब आपने एग्ज़ाम के दौरान आपने किसी तरह एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद उसे तो आप लोग कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस कहेंगे कि आपने फिर एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या फील किया, कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपने क्या क्या किया है, कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से आपने किया। पर सेकंड स्टेप में आप लोग क्या कर लेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि अब आप लोग अवलोकन करेंगे, उस पर रिव्यू डालेंगे कि आखिरकार आपने पेपर किस तरीके से किया था, कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोगों ने लिखा था और क्या क्या एक्सप्लेन किया था। वो सारा आप लोग किस में करते हैं, सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में आप लोग ये बोल सकते हैं कि अब आप लोग क्या करेंगे कि जो आपके पेपर में हुई गलती अवलोकन कर लिया अब आप लोगों ने, अब आप लोग उसे क्या करेंगे, अब उसे चेकआउट करेंगे कि आपके उस क्या क्या आइडिया निकालेंगे कि किस तरीके से जो काम आपने गलत किए हैं या फिर जो फॉलो आप अपने क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया है, उसको सुधारने का तरीका आपका आप आइडिया निकालेंगे। और उसको क्या करेंगे, जो अच्छे से करा था कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आपने इस तरीके से बहुत अच्छे से किया है, तो उसका एक आइडिया लगा लेंगे जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन में आता है। और जो थर्ड वन लास्ट जो होता है वो होता है आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें ये होता है कि जो भी आप लोग ने आखिरकार पेपर कर लिया और पेपर को आपने अवलोकन भी कर लिया कि हाँ मेरा एग्जाम ऐसा गया था, और थर्ड स्टेप में आपने क्या कर लिया, आइडिया भी क्रिएट कर लिया कि अब आप ये वाला काम नहीं करेंगे या इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करेंगे। जो फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप बीएड सेकेंड ईयर में आ गए, तो आप लोगों ने बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम में वो सब चीज़ें जो आपने इन तीनों के दौरान करी थी वो सब आप लोग अपने एग्जाम में करेंगे। वापस से क्या होगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो वापस से एक चक्कर हो जाएगा कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो जाएगा। मतलब यानी कि आप बीएड सेकेंड ईयर का जैसे ही फिर से एग्जाम देंगे आप लोग फिर से चेक करेंगे और फिर आप कंपैरिजन करेंगे। लाइक ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। तो ये आप लोगों के 4 लर्निंग साइकिल है, जो कि पहला आपको मैंने बता दिया कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, जिसे ठोस अनुभव कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया ठोस अनुभव का मतलब होता है जिसमें आप लोग या तो कुछ करके सीखते हैं या फिर आप लोगों ने कुछ फील किया होता है। दूसरा नए अनुभव का चिंतनशील अवलोकन, या कि जो आप लोग क्या करते हैं, उन सब का रिव्यू निकाल लेते हैं और उन सब का ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में फील या फिर आपने कुछ किया था। उसके बाद आता है सार अवधारणा। तो सार अवधारणा में आप लोग अपने आइडिया को क्रिएट करते हैं कि आखिरकार आपने क्या क्या कंक्लूजन निकाल लिया, यानी कि क्या आप लोगों ने कंक्लूजन निकाल के क्या आपने सही चीज़ों को आपने एक तरफ रखा और क्या गलत चीज़ों को आपने एक तरफ रख लिया। और जो लास्ट आता है वो सक्रिय प्रयोग होता है कि आखिरकार आप लोग अब वापस से पेपर देने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो वो आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगा कि यानी कि जो आपने एक्सपीरियंस किया था अब आप लोग फाइनली उसका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे डिटेल वाइज लिख दिया अभी तक जैसे मैंने आपको समझाया था दोस्तों। तो चलिए एक बार रीड आउट कर लेते हैं। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस यानी कि ठोस अनुभव, एक नया अनुभव या स्थिति का सामना करना पड़ता है या मौजूद अनुभव का पुनर्व्यवस्था। तो जैसे इसमें यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि वो एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप लोगों को अनुभव या स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस भी होगा और इसकी सिचुएशन भी आप लोग क्या करेंगे, उसका सामना करना ही पड़ेगा। दूसरा आता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस, यानी नए अनुभव का चिंतनशील आप लोग अवलोकन करेंगे। और इसमें मैंने आपको बताया था कि विशेष महत्व के अनुभव और समझ के बीच में कि क्या क्या आप लोगों की इसमें क्या थी, विसंगति थी, राइट। और तीसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग वापस से उन पॉइंट आउट को जो आप लोगों ने मिस्टेक निकाली उस पर एक नया विचार निकालेंगे और जितने भी आपकी अमूर्त अवधारणा थी उसको संशोधन को जन्म देते हैं। जैसे कि व्यक्ति ने क्या किया हो, अपने अनुभव से खुद सीखा होगा कि मैंने इस तरीके से एग्जाम दिया था और ये वाली चीज़ वापस हुई थी, तो वो चीज़ बच्चा लर्नर क्या करता है, खुद से सीखता है। और जो लास्ट आता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, तो इसमें जो लर्नर होता है वो अप्लाई करता है अपने खुद के आइडिया टू द वर्ल्ड अराउंड देम टू सी व्हाट हैपन, और जो कि वो दुनिया में क्या लागू होता है, देखने के लिए क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज़ें वो फोर्थ में करेगा, राइट। अब आपका आता है इफेक्टिव लर्निंग,
दोस्तों अब हम लोग इफेक्टिव लर्निंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिरकार इफेक्टिव लर्निंग क्या होता है। तो उसके आगे का है आपको यहाँ पर कि कैसे प्रभावी सीखने देता है कि जब एक व्यक्ति इन चारों चरण को यानी 4 स्टेप का एक चक्र के माध्यम से क्या क्या प्रगति करता है। वो दूसरा स्टेप आप ये भी लिख सकते हैं कि हैव अ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस फॉलोड बाय। तो सबसे पहला है कि एक ठोस अनुभव होने के बाद वो लर्निंग साइकिल कर सकता है। दूसरा आता है उस अनुभव पर अवलोकन पे प्रतिबिंब हो जाता है। और तीसरा आपको मैंने बताया था कि वो सारे के सारे अपने कॉन्सेप्ट को एनालाइज करेगा और क्या क्या कंक्लूजन निकला। और फोर्थ वन में आप लोगों को जो मैंने बताया था कि वो सारे अपने जितने भी फ्यूचर सिचुएशन में होने वाली जितनी भी स्थिति है उसका क्या करेगा, वो अपने नए एक्सपीरियंस को रिजल्ट करेगा, प्रशिक्षण देगा कि उसको नए नए अनुभव मिलेंगे। तो ये 4 स्टेप का आप लोग अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लोग सिर्फ ये वाला पेज अपने पेपर में लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं आखिरकार लर्निंग स्टाइल, यानी कि आज का दूसरा टॉपिक जो आपके पेपर में अलग सा सिंगल भी पूछा जाता है कि कोल्ब यानी डेविड कोल्ब की लर्निंग स्टाइल आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि थ्योरी आखिरकार आई कहाँ से, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि आखिरकार ये होता क्या है। तो दोस्तों लर्निंग स्टाइल में आप लोगों का ये आ जाएगा कि जितने भी लर्नर होते हैं उन सबके अपने सीखने की अलग अलग तरीके होते हैं, बट जो उनके अलग अलग तरीके के अधिगम होते हैं उनमें भी उन लोगों के अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, लर्निंग स्टाइल होते हैं। जिसमें डेविड कोल्ब ने क्या कर दिया है कि उन लर्निंग स्टाइलों को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल होगा वो इन्हीं 4 के अंदर होगा, जो हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। कोल्ब लर्निंग थ्योरी सेट आउट 4 डिस्टिंक्ट लर्निंग स्टाइल विच आर बेस्ड ऑन अ 4 स्टेज लर्निंग साइकिल। इसमें आपको डायरेक्ट बता दिया गया है कि कोल्ब के सीखने के जितने सिद्धांत थे उनके जो भी 4 आप लोग के डिफरेंट साइकिल जो मैंने पीछे एक्सप्लेन करी है वो सारे के सारे चारों के चारों आपके जो चक्र हैं या फिर चरण बोल सकते हैं, वो सब किस पे आधारित होता है, लर्निंग स्टाइल पे, राइट। वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस अ पर्सन प्रेफर्ड स्टाइल, फॉर एग्जाम्पल सोशल एनवायरनमेंट, एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑन द बेसिक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें आप लोगों को ये बोला है कि इसमें अलग अलग तरीके के आप लोगों के किसी भी व्यक्ति को अलग अलग या पसंदीदा शैली हो जाता है। कि उदाहरण के लिए कि कोई भी लर्नर आपके सामाजिक वातावरण से बहुत ज़्यादा पसंद करता हो, कोई शैक्षिक अनुभव को, और कोई व्यक्ति की बुनियादी संज्ञानात्मक संरचना को। अ टिपिकली प्रेजेंटेशन ऑफ कोल्ड टू कॉन्टिनम इज द ईस्ट वेस्ट एक्सिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग कॉन्टिनम। इसमें यह बोला गया है कि आखिरकार आप कैसे किसी कार्य को आप लोग टास्क करेंगे, यानी कैसे उस टास्क को आप लोग अप्रोच करेंगे। तो इसी तरीके से कोल्ब ने क्या किया है, आपके कोई 2 कॉन्टिनम को एक विशिष्ट परिस्थिति दी गई है, जिसमें से पहला आप लोगों का आता है ईस्ट वेस्ट एक्सिस, जिसको आप लोग प्रोसेसिंग कॉन्टिनम बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका नॉर्थ साउथ एक्सिस, जो कि आपकी किस पे डिपेंड करता है, हमारे इस बारे में कि कैसे हम सोचते हैं या फिर कैसे हम लोग फील करते हैं, ये आपका परसेप्शन कॉन्टिनम में डिपेंड करता है। कोल्ब ने मानना था कि हम एक ही समय में क्या कर सकते हैं, एक धुरी पर दोनों चर प्रदर्शन नहीं कर सकते, जैसे लगता है वैसे महसूस। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल दिया कि ऐसा हम नहीं कर सकते कि जो हमें लगेगा वो हम महसूस करेंगे, यानी हमारे डिपेंड करता है एग्जाम्पल के कि हम लोग जो सोचते हैं और जो हम लोग फील करते हैं वो दोनों ही क्या है, एक समय पे दोनों यहाँ पे शो नहीं किया जा सकता, ये दोनों एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते। आर लर्निंग स्टाइल इज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 चॉइसेस डिसीजन। और जो भी हमारे इसके बारे में हम कैसे सोचते हैं, तो कोल्ब का क्या मानना था कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारी सीखने की शैली को 2 विकल्प निर्णयों का एक उत्पादक मान लेते हैं। तो आखिरकार यहाँ पे जो आपकी साइकिल है, सॉरी लर्निंग की स्टाइल है, तो पहला आप लोगों का जो लर्निंग स्टाइल आता है वो आता है डाइवर्जिंग यानी कि हट। दूसरा आता है एसिमिलेटिंग, जिसको हम कहते हैं आत्मसात करना। तीसरा आपका कन्वर्जिंग, जिसे आप अभिसरण कहते हैं। और चौथा एकोमोडेटिंग, जो समंजक कहते हैं, जो कि आपके डेविड कोल्ब ने दिया है लर्निंग स्टाइल आपके 4 तरीके के। और आपको इसी तरीके से सीक्वेंस में याद कर सकते हैं कि आप लोगों को इसे ईजिली से याद करना है। तो दोस्तों चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार डाइवर्जिंग क्या होता है। तो डाइवर्जिंग वो होता है दोस्तों जिसमें आप लोग ये कह सकते हैं कि वो लर्नर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग अपने दिशाओं में सोचते हैं, राइट। ये यानी कि आप ये बोलते हैं कि जो लोग अपने चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखने में सक्षम होते हैं, यानी कि उनमें बहुत अच्छा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है कि वो कैसे
वो सब क्या होते हैं, इंसिटिव होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वे देखने के बजाय करना पसंद करते हैं। कि कुछ लर्नर ऐसे क्या होते हैं कि वो सिर्फ देखने में इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि उसे देखकर करने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ पे कह भी सकते हैं कि जैसे कि आर्टिस्ट हो गए, आपके कुछ म्यूजिशियन हो गए, या फिर फाइन आर्ट्स हो गए, बाकी अदर एग्जाम्पल हैं। ये वो सब लर्नर्स होते हैं जो क्रिएट करने में बिलीव करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ क्यों होती है उसके लिए, ठीक है। और मैक्सिमम इन सारे लोगों को ग्रुप में काम करना बहुत पसंद है, यानी कि आप लोगों को अगर कोई इनको लेसन प्लान देना हो तो ये ग्रुप वर्क में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ग्रुप में काम करना इन लोगों को बहुत पसंद होता है। ये होता है डाइवर्जिंग के। दूसरा आपका आता है एसिमिलेटिंग। अब एसिमिलेटिंग में क्या क्या होता है, तो एसिमिलेटिंग में दोस्तों ये होता है कि आत्मसात, यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि एसिमिलेट वाले जो होते हैं ये अपने आइडिया को खुद से जनरेट करते हैं। तो ये अपने आइडिया को जनरेट करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा थिंक एंड वॉच। तो एसिमिलेटिंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने आइडिया को क्या करते हैं, जनरेट कर देते हैं। उनका सीखने का ये है कि वो लोग अपने जितने भी लॉजिकल के अप्रोच होते हैं, अपने आइडियाज़ होते हैं, अपने जितने भी उनकी विचार और अवधारणाएं होती हैं, वो लोग क्या करते हैं इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। और इन लोगों का क्या होता है, एक व्यवहारिक अवसर के बजाय एक अच्छे से स्पष्ट किया जाता है कि कैसे वो किसी व्यापक जानकारी को समझने और एक स्पष्ट आयोजित करने के क्या हो जाए, उत्कृष्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी जैसे कि आप लोग का एग्जांपल आप बोल सकते हैं, मैथ हो गया, बेसिक साइंस के टीचर हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, एसिमिलेटिंग में। उसके बाद आता है आप लोगों का कन्वर्जिंग, यानी कि अभिसरण। तो कन्वर्जिंग वाले में क्या होता है आप लोगों का, कि इसमें आप लोगों के जो पीपल होते हैं, यानी जो लोग होते हैं, इसमें आप लोगों का क्या होता है कि लोगों को इसमें कंक्लूड, तो आपके कन्वर्जिंग वाले में वो लर्नर्स आ जाते हैं जिसमें कि आप लोग बोल सकते हैं कि कैसे, इसमें आप लोग के वो लर्नर्स आते हैं जो क्या कर सकते हैं कि वो अपने लर्निंग स्टाइल से ही, राइट, अपने अभिसरण सीखने की शैली के साथ साथ लोगों को समस्या का हल कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, कन्वर्जिंग में वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग समस्या का हल कर सकते हैं और उनके सीखने का उपयोग करने के लिए एक व्यवहारिक मुद्दों को समाधान मिल जाता है। ये अपने क्या करते हैं, अपने खुद के तकनीकी कार्य को पसंद करते हैं और लोगों के पहलुओं से क्या कर सकते हैं, यानी कि उनके कुछ इंटरपर्सनल और एस्पेक्ट होते हैं जो कि उनसे वो कंसर्न करके उन्हें कम कर दिया जाता है। और जो कन्वर्जिंग वाले लर्नर्स होते हैं, यानी कि उनका खुद का जो स्टाइल होता है वो ये हो जाता है कि वो अपने खुद के विचारों को और अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक उपयोग करते हैं, खोजने में सबसे अच्छे करते हैं ये लोग। कि कोई भी अच्छी न्यूज़ होती है, कोई भी अच्छी चीज़ उनको अगर सर्च करनी होती है तो ये लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं और उन सबको ये ईजिली से, यानी कि कोई भी समस्या का समाधान आराम से कर पाते हैं और उन पे निर्णय भी ये लोग आसानी से ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एकोमोडेटिंग, यानी कि आपका समंजक वाले जो लर्नर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मिलनसार होते हैं, यानी कि मिलनसार होते हैं अपने में। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ये वो वाले लर्नर्स होते हैं जिन पे ये लोग अपने विश्लेषण का उपयोग करते हैं, राइट। और ये लोग क्या करते हैं कि अपने दृष्टिकोण लेना खुद को पसंद करते हैं, यानी कि जो उन्होंने खुद से अपना अनुभव लिया होगा, अपने खुद की जो दृष्टिकोण इन्होंने ली होगी, ये अपने उन पे खुद को पसंद करते हैं। ये नई नई चुनौतियों और अपने अनुभव के प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं और ये अपने योजना को क्या कर लेते हैं, अंजाम पर देते हैं। यानी कि अपने कोई भी इन्होंने योजना बनाई होती है तो उसको अंजाम दे देते हैं। और आम तौर पर इनका ये विश्लेषण भी किया जाता है कि ये एक मिलनसार सीखने की शैली के साथ साथ लोगों को जानकारी के लिए दूसरों पर भरोसा करने से बाहर के लिए विश्लेषण ले जाते हैं। तो एकोमोडेटिंग जो लास्ट आपकी स्टाइल थी वो ये थी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि आखिरकार डेविड कोल्ब की 4 लर्निंग स्टाइल कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले आपकी डाइवर्जिंग आ जाती है, जो कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि ये लोग देख कर या महसूस करके कर लेते हैं। दूसरा आपका आता है एसिमिलेटेड, यानी कि ये सोच कर और ये देखने के बाद अपने स्टाइल को अकॉर्डिंग करते हैं। और उसके बाद आपका आता है कन्वर्जिंग, यानी कि आपके कोई भी चीज़ सोचने के बाद करते हैं। और लास्ट आता है कि आप लोग पहले ये
एकोमोडेटिंग जो ये वो लर्नर्स होते हैं जो कि पहले अपने आप को यानी कि पहले ये लोग फील करते हैं, उसके बाद कोई चीज़ को करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो यानी चारों लर्निंग स्टाइल हैं, ये आपके लर्निंग प्रोसेस पे ही डिपेंड होती है। तो याद रखिएगा कि डेविड कोल ने बोला है कि जितने भी लर्निंग आपके हो गए हैं, इन सबके क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होते हैं, यानी कि जितने लर्नर्स होते हैं उन सबका काम करने का भी अलग अलग तरीका होता है। इसलिए डेविड ने क्या कर दिया था, इन चारों का अलग अलग स्टाइल दे दिया था। इसमें सारे के सारे लोगों का यानी लर्नर के जो सीखते हैं उनका अलग अलग स्टाइल बता दिया था कि कौन कैसे किस तरीके को करना पसंद करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो मैं अपनी जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।